Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Pakistan Judicial Research Institute, an online institute, the best online academy for judicial exams preparations like civil judges, additional district and session judges, ADPP, assistant district public prosecutor, deputy district public prosecutor, and other legal exams, and assistant district attorney and deputy district attorney. जी स्टूडेंट्स, हमने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जॉब के लिए जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस फर्स्ट 6 लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय फखर हयात। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय फखर हयात, तो वहां पे एक चैनल शो हो जाएगा, मेरी पिक्चर वहां पे लगी होगी। उस चैनल को आप देख लें। उस चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो एडी के लिए, एडीए के लिए और डीडी के लिए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिप्टी के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। वहां पे उस प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नीज के लेक्चर्स हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 आगे स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो लेक्चर नंबर 1 से 6 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जो आपके पीपीएससी ने, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जो जॉब अनाउंसमेंट की हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, इसके कितने पेपर्स हैं और पेपर्स के कितने मार्क्स हैं और पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत है, आज इसको हम डिटेल से समझेंगे। चाहे जब आप अप्लाई करें तो आपके माइंड में, अप्लाई करने से पहले ये आपके माइंड में क्लियर हो कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूं या जा रही हूं, उस पोस्ट के इतने पेपर्स हैं टोटल और इतने मार्क्स हैं, और इस मार्क्स में से कितने टोटल मार्क में से मुझे मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और जॉब हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पासिंग क्राइटेरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से समझ लें, अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लें, फिर उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है फुल 100% कमिटेड होकर। जी डियर स्टूडेंट्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑलमोस्ट इनका सेम सिलेबस होता है। तो ये पंजाब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पासिंग क्राइटेरिया जो है पेपर 1, आपके लॉ के 3 पेपर्स हैं। ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जो जॉब है इसके सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर हैं, जो कि तीनों पेपर लॉ से रिलेटेड हैं। ठीक है, पेपर 1 है आपका एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, 100 मार्क्स का ये पेपर है। इस पेपर का कंप्लीट सिलेबस, इस पेपर में क्या क्या है, उन पेपर्स का सिलेबस क्या है पेपर 1 का, उस सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पास्ट पेपर्स के बारे में क्या कहा गया है, पूरे का पूरा एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर सेपरेटली मैंने अपलोड किया हुआ है। उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपका इस पेपर का जो कंप्लीट सिलेबस है पेपर 1 का वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है और उसी वीडियो उसी लिस्ट के अंदर है, प्ले लिस्ट के अंदर चैनल के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं। इसी तरह से पेपर 3 आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सिविल लॉ का पेपर 3 जो है सेपरेट, उस वहां पर एक लेक्चर मौजूद है जहां पे इस 100 नंबर का जो पूरे का पूरा सिलेबस है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस लेक्चर्स में हम सिर्फ ये देखेंगे कि मार्क्स का क्या चक्कर है, मार्क्स की क्या गेम है जॉब हासिल करने के लिए। तो पेपर 1 एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स 100 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 100 मार्क्स, पेपर 3 सिविल लॉ 100 मार्क्स। अब ये 3 पेपर हैं जिनका आपने रिटन एग्जामिनेशन देना है और आपके पास जो है पीपीएससी ने जस्ट आपको 3 चांस अलाउ किए हुए हैं कि आप सिर्फ मैक्सिमम 3 दफा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो जाती हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे फॉर एवर इस जॉब के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये 3 पेपर आपके रिटन एग्जामिनेशन में आपसे लिए जाएंगे। इन तीनों पेपर के जो मार्क्स बनते हैं, जाहिर तौर पर 100 नंबर के 3 है तो वो बनते हैं 300 नंबर के। ठीक है, लेकिन अब पास होने का क्राइटेरिया जो पीपीएससी ने आप बताया है आपको, वो 2 किस्म का क्राइटेरिया बताया है। 2 किस्म के क्राइटेरियाज को आपने देखना है। एक तो उन्होंने बताया कि जी इंडिविजुअल हर पेपर में से कितने % नंबर आपको चाहिए इंडिविजुअली हर पेपर में से, और दूसरा क्राइटेरिया है कि एग्रीगेट आपको कितने % चाहिए टोटल। सबसे पहले देख लें कि हर पेपर में से कितने चाहिए, 40% ईच पेपर। पब्लिक सर्विस कमीशन ने, पीपीएससी ने अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर नीचे आप देखेंगे ऐड में जाके उन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है
कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें से हर पेपर जो है 100 नंबर का, उस 100 नंबर के पेपर में को पास करने के लिए आपको इंडिविजुअली हर पेपर में सेपरेटली 40 नंबर चाहिए। ठीक है, यानी अगर पेपर 1 में से आपके 40 नंबर आ गए तो पेपर 1 आपका पास कंसिडर होगा। इसी तरह से पेपर 2 100 नंबर का, इसमें से भी 40 चाहिए, 3 भी 100 नंबर का, इसमें से भी 40 चाहिए। लेकिन ये जो 40-40 नंबर है ये सिर्फ इस पेपर को, अकेले इस पेपर को पास करने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर इनकी जमा करें आप ये 120 बनते हैं, लेकिन 120 वाला जो कैंडिडेट होगा वो एग्रीगेट में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप 40-40 लेके तीनों में 120 ले भी लेते हैं तो आपने फर्स्ट कंडीशन जो पीपीएससी की थी कि हर पेपर में 40% चाहिए, वो कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन आप फिर भी फेल हो गए। 120 नंबर लेकर आप फेल कंसिडर हो जाएंगे, क्योंकि पीपीएससी ने जो दूसरी शर्त लगाई है वो पूरी नहीं हुई। दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है, दोनों कंडीशंस पूरी करनी है आपने। अब दूसरी कंडीशन ये है कि पीपीएससी आपको कहता है कि आपने हर पेपर में से क्या करना है, 40% लेने हैं हर पेपर को पास करने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है आपको 50% एग्रीगेट चाहिए टोटल का। यानी टोटल आपके 300 नंबर है तो इनका 50% बनेगा 150 नंबर। 150 आपको हर हाल में चाहिए। अब 150 आपने कैसे पूरे करने हैं, या तो आप तीनों पेपर्स में से 100 वाला 40 में आप पास हो जाएंगे, तो फिर आप या तो तीनों में से 50-50 नंबर ले लें। ठीक है, या फिर सपोज दैट पेपर 1 में आ गए आपके 45, पेपर 2 में भी आ गए आपके 55। ठीक है, अब कितने नंबर हो गए आपके पास टोटल, $45, 55, ये आपके पास 100 मार्क्स हो गए। अब पीछे आपको 50 नंबर चाहिए, तो फिर आपको पेपर 3 में से कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 50 नंबर लेने पड़ेंगे। मेरा बात करने का मकसद है कि तीनों को मिला के आपका 150 आने चाहिए, लेकिन 40 से नीचे किसी एक सब्जेक्ट में भी ना हो। अगर 40 से नीचे एक सब्जेक्ट में आ गया तो आप फेल कंसीडर होंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ठीक है, इसी तरह से सपोज दैट दोबारा इसको देखते हैं कि अगर आप किसी अदर कंडीशन में, अगर कोई और कैंडिडेट है उसने यहां से ले लिए जी 50, तो यहां से उसने ले लिए सपोज दैट 70। ठीक है, अब उसके टोटल नंबर कितने हो चुके हैं, 120। ठीक है, लेकिन उसको कितने चाहिए, 150 चाहिए उसको रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, टोटल नंबर का 50% चाहिए आपको एग्रीगेट। तो फिर आप क्या करेंगे, 50 70 150 हो गए, 40 से नीचे आपने लेने नहीं है। तो अगर इधर से आप पूरे 40 भी ले लेते हैं सपोज दैट, तो फिर कितने आ गए आपके 50 और 40, 70 50 120 और 40, ये डाल दें तो आपके 160 हो जाएंगे और आप पास कंसिडर होंगे। जो क्राइटेरिया है कि टोटल का 50% चाहिए, 150 आपको हर हाल में चाहिए, तो फिर आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अब आप 40 नंबर तो हर पेपर में आपने लाजमी लेने हैं, कम से कम, ज्यादा जितने मर्जी ले लें, कम बेश जो है आपको जमा मनफी करके आपको टोटल 150 चाहिए टोटल। अगर आप अल्लाह ना करे 149 आप ले लेते हैं 149, यू विल बी कंसिडर्ड फेल। चाहे आपके इन तीनों में 40-40 नंबर भी हों, लेकिन वो इंडिविजुअल वाला क्राइटेरिया तो आपका पास हो गया, लेकिन एग्रीगेट में आप 149 पे आ गए, रुक गए, 150 पूरे नहीं किए, तो फिर भी आप फेल कंसिडर होंगे। तो 120 पे भी फेल है और 149 पर भी फेल हैं। आपने पास कैसे होना है, एटलीस्ट आपको 150 नंबर चाहिए। ठीक है, 150 पे आपने पास होना है रिटर्न में से। अगर रिटर्न में 150 आप ले लेते हैं और फिर आपका होगा इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से 50 नंबर आपने लाजमी लेने हैं। 49 पर जो वाला जो बंदा है वो फेल हो जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में पास होने के लिए 100 में से 50 नंबर चाहिए, तो 150 रिटर्न में मस्ट और 50 इंटरव्यू में मस्ट, तो टोटल जो है 200 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन 200 आपकी मंजिल नहीं है, 200 जस्ट आप क्वालिफाई होने के लिए आपको चाहिए। मेरिट लिस्ट तो स्टार्ट, और सपोज दैट मेरिट लिस्ट स्टार्ट होती है 260 से, फिर 259, फिर काफी सारे लोग जो है 259 पर हैं, फिर काफी सारे लोग जो है 258 पर हैं, 3 बंदे 258 पर हैं, फिर 257। ठीक है, सपोज दैट 260 से मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई है, तो अगर मेरिट लिस्ट आके रुक जाती है सपोज दैट 212 पे,
ठीक है। यहाँ पे 63 जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं। 212 मेरिट लिस्ट आखिरी नंबर पे। तो अगर आपने 200 नंबर लेके आप पास हो भी गए थे रिटर्न में से और इंटरव्यू दोनों में से, लेकिन फिर भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 212 नंबर चाहिए थे। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए मेरिट लिस्ट में ऊपर आने के लिए, ताकि आप लोग जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर आ सके और आपकी रिकमेंडेशन हो जाए। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में नीचे होंगे, अगर वो रिटर्न में भी पास हो, अगर वो इधर से भी पास हो इंटरव्यू में, अगर मेरिट लिस्ट में नीचे रह गए तो फिर उनका क्या है, वो उनका चांस जाया हो जाएगा और वो फेल कंसिडर होंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको पोस्ट हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं, लेकिन कम से कम टोटल एग्रीगेट कितने लेने हैं, 250 इंटरव्यू में से और 150 आपको लेने हैं रिटर्न में से। तो ये है जनाब आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिप्टी के लिए पासिंग क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को सिर्फ वही बच्चा जो है वो मीट कर सकता है। 150 मार्क्स इंटरव्यू में वही बच्चा ले सकता है जिसने तीनों पेपर्स के ऊपर इंडिविजुअली फोकस किया हुआ है। ठीक है, अब तीनों पेपर जो है ये आपके प्रैक्टिस लेवल के पेपर हैं। या तो आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करें, किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर टोटल 15 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये कोई छोटा सिलेबस नहीं है, काफी लेंथी सिलेबस है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का, जिसमें पेपर 1 आपका प्योरली प्रैक्टिकल नेचर का है। एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, इसमें आपको पूछा जाना है कि जनाब एक दावा जो था वो किसी अदम पैरवी खारिज हो गया सिविल कोर्ट से, ये दावा है, अब इसकी आप अपील फाइल करें, ठीक है, या दोबारा इसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, या अगर एक सिविल सूट डिसाइड हो गया ट्रायल कोर्ट से तो आप उसकी अपील फाइल करें सेशन कोर्ट के अंदर, या फिर अपील फाइल करें हाई कोर्ट के अंदर। तो वो आपने प्लीड, उनको केस प्लीड करके देना है। अगर आपने प्लीडिंग नहीं सीखी हुई, अर्जी दावा जात आपने नहीं सीखे हुए, दावा इस्तकरार हक किस तरह से लिखते हैं, इसके पेपर 1 के पास पेपर्स मैंने आप लोगों को जो इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं पेपर 1, 2, 3 वहां पे मैंने इंडिविजुअली बताया हुआ है। तो अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा फोकस करेंगे, बार बार टेस्ट देंगे, टेस्ट चेक करवाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो 15 सब्जेक्ट्स आपके हैं, 15 से 20 सब्जेक्ट, उनको अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे, तो फिर ही आपके 150 मार्क्स आ सकेंगे रिटर्न में, और फिर ही आप जो है इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर सकेंगे। अगर आपकी तैयारी जो है पाकिस्तानी स्टूडेंटों ट्रेडिशनल तरीकेकार से आप करेंगे, जिस तरह से लोग अप्लाई कर देते हैं और आखिरी दिनों में कहते हैं जी तैयारी कर लेंगे, लाइट ले जाते हैं, तो फिर आप एग्जामिनेशन को लाइट ले जाएंगे और एग्जामिनेशन आपको लाइट ले जाएगा। आपने एग्जामिनेशन को कुछ नहीं समझा, एग्जामिनेशन आपको कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, इसलिए अपनी स्टडी को, अपनी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एडीपीपी का है, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ का है, चाहे सिविल जज है, चाहे एडिशनल सेशन जज है, वो आपसे पूरी पूरी कमिटमेंट मांगता है, फोकस मांगता है। ठीक है, अपने पूरे सिलेबस को आपने कवर करना है, फिर इसकी रिविजन करनी है, आपने टेस्ट देने हैं। ये सारी प्योरली आपकी 4 साल की उन्होंने आपको छानबीन के रख देना सारा, इस बच्चे ने 4 साल सिविल की प्रैक्टिस की है या नहीं की, इसको दावा जात लिखने आते नहीं आते, इसको जवाब दावे लिखने आते कि नहीं आते। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखे तो वो अभी आप किसी एकेडमी अच्छे टीचर को ज्वाइन करें, जो आपको बताए, जो आपको दिखाए कि ये देखें ये दावा इस्तकरार हक है, इस तरह से लिखा जाता है। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, आपने भी इसी तरह से प्लीडिंग करनी है, क्योंकि पेपर 1 में आनी ही प्लीडिंग्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से आपको वो सारा सिलेबस कवर करवाया, फिर आपके टेस्ट ले बार बार। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सेल्फ स्टडी आपके लिए डेंजरस हो सकती है। सेल्फ स्टडी में आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी जो आपने जाके प्रैक्टिस में अदालतों में सीखनी थी। अगर आपने नहीं सीखी तो फिर आपका कसूर है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। एनीवे, अगर आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर अगर प्रैक्टिकल सारा मेथड बताया जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बताया जाता तो फिर भी आप जो है आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकेगी। ठीक है जी, तो ये था जनाब आपका पासिंग क्राइटेरिया। मेरा ख्याल है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि 1% भी अगर आपका नंबर कम हो गया तो आप यू आर एट द रिस्क। ठीक है, आप रिस्क पर आ जाएंगे। इस क्राइटेरिया को अपने माइंड में फिक्स कर लें, और आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो अप्लाई करने से पहले इन सारी बातों को समझ लें। अभी हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, पहले लेक्चर से लेके 7 लेक्चर तक मैंने एक एक लेक्चर को बड़ी क्लियरली, मैंने किसी के कोई बात जो है कमी पेशी नहीं छोड़ी। आप लोगों के ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन अब क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड था। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं। इंशाल्लाह हम जो है जल्द जो है प्रॉपर हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है
एक न्यू बैच हमारा स्टार्ट होगा। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे होंगी, क्या क्राइटेरिया सारा। अगर आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313795086। दोबारा नोट कर लें 0313795086। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर लें। अगर आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आपको तैयारी के दौरान जो है हर्डल आ रही है, कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हैं, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, टेस्ट देना चाहते हैं, रिपीटर हैं, इन एनी कंडीशन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।